है ना, फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे? अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, का सरकार है। आज उसी सरकार में उनकी वापसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और कल ही जो है तीसरे चरण का मतदान भी खत्म हुआ है। यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हुआ था। 5 लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार में जहां की मतदान हुए। अब जो है 13 मई को होना है। इसे लेकर सभी पार्टियां जो है और पार्टियों के जो मुखिया हैं यानी नेता हैं वो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव हैं जो आरजेडी की कमान संभाल रखी है और साथ ही साथ कहे तो पूरे महागठबंधन की कमान संभाल रखी है। उनके कमर में दर्द है, बावजूद इसके वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जो है बिहार में बाहुबलियों का फिर से तूती बोलने लगा है और बाहुबली अपराध की श्रेणी में नहीं बल्कि अपने बाहुबल यानी जो सपोर्ट है जनता का उन्हें मिलता है, इसको जो है पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो भुनाने में लगी हुई हैं। और इसी क्रम में आरजेडी ने कई बाहुबलियों को टिकट दिया है, उनकी पत्नियों को टिकट दिया है और इसके साथ ही साथ जो है जदयू ने भी बाहुबलियों को मैदान में उतार दिया है। आनंद मोहन है, उनकी पत्नी लवली आनंद, वो भी उतरी है। तो एक तरफ आरजेडी से मुन्ना शुक्ला है, उनकी पत्नी जो है वैशाली से लड़ रही है। उसी प्रकार से अशोक महतो हैं जो कि मुंगेर से लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी है यानी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये लड़ाई जो है बड़ी ही दिलचस्प हो गई है और इस पर बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव भी लगातार बयान दे रहे हैं। उधर से पीएम मोदी जो है बिहार में तेजस्वी यादव को शहजादा कह रहे हैं। एक शहजादा राहुल गांधी को कहते हैं, दूसरा शहजादा जो है तेजस्वी यादव को कहते हैं जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला है। तो ये आरोप लगाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरक्षण का भी मामला सामने उठा जिसमें लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात की। साथ ही साथ जो है इधर विरोध भी हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम हैं दोनों, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों ने हमला बोला है। पीएम मोदी भी आरक्षण पर बहुत कुछ बोले जिस पर विवाद हो गया। अब लालू यादव ने आरक्षण की मांग कर दी, मुस्लिम आरक्षण, उस पर भी विवाद हुआ। लेकिन इस बीच जो है तेजस्वी यादव भी खूब बयान दे रहे हैं और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पहले आरक्षण की बात करें तो उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण बिहार में हमने दिया है। और उसके बाद जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि अनंत सिंह को लेकर, अनंत सिंह जो कि अभी पैरोल पर बाहर आए हैं, बाहुबली नेता हैं, मोकामा से विधायक रह चुके थे, अभी पूर्व विधायक हो चुके हैं। उनकी पत्नी है नीलम देवी, वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी, आरजेडी के साथ थी, तब चुनाव लड़ी और जीत भी गई। फिलहाल जो है नीलम देवी जो है जदयू के साथ फिर से वापस आ गई हैं यानी नीतीश कुमार के साथ। और मुंगेर में जदयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं जेडीयू के, वो चुनाव लड़ रहे हैं मुंगेर से और अभी तत्काल में वो वहाँ के सांसद भी हैं। तो इस लड़ाई में जो है अब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं। 15 दिनों के पैरोल पर। कहा जा रहा है कि उन्हें घर के ज़मीन का बंटवारा करना है, इसलिए वो पैरोल पर आए हैं। लेकिन लगातार वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और साथ ही साथ ललन सिंह के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेर में ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी आता है और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय तो कभी दलीय विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह। अब उनकी पत्नी जो है वहाँ से विधायक है। तो आपको याद होगा कि अनंत सिंह का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक निजी चैनल है पटना का जिसके रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जिस पर अनंत सिंह ने अपशब्द कह दिया था और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था कि इसकी सरकार है। अच्छा, आप बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि आपको फंसाया गया है सर। टकरा नहीं जाना रहा है, नहीं दिख तो रहा है, तो अभी भी आरोप आपका वही है, नाम वही है। तो क्या आरोप रहेगा? नहीं जाना रहा है, नाम उन्हीं लोग का है, रहेगा। आपको क्या न्यायालय को उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई करवा रहा है सरकार जी और जी अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, का सरकार है। जिस तरीके से लगातार रण सिंह तो इसी पर जो है तेजस्वी यादव भी इस बार चुटकी ले रहे हैं। और जब उसी रिपोर्टर ने, उसी निजी चैनल के रिपोर्टर ने जब तेजस्वी यादव से ये सवाल किया उनके आवास पर, उनके आवास के बाहर मीडिया के लिए एक पोडियम बना है जिस पर जो है वो बयान देते हैं और मीडिया उसे
पूछती है सवाल जवाब तेजस्वी यादव से, तो वहाँ पर जो है तेजस्वी यादव से यह सवाल जवाब किया गया कि बिहार में जो है सरकार ये है, नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह से हमारा पुराना रिश्ता है, उनके भाई से भी हमारा बेहद अच्छा रिश्ता था। इस पर जो है तेजस्वी यादव ने चुटीले अंदाज में कहा है कि आपको याद होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, ये सब तो वही जाने, लेकिन यही अनंत सिंह थे जो कि उस समय जो है उन्होंने सुशासन की सरकार पर हमला बोला था और आप ही रिपोर्टर थे जिनको जवाब भी दिया था, अपशब्द भी कहा था। अब जो है नीतीश कुमार संत लोगों को जेल से बाहर निकाल रहे हैं। ये तो वही बात हुआ है, उन्होंने ही जेल में डाला है अनंत सिंह को और फिर बाहर भी निकाल रहे हैं। तो संतों को वो बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि संत थे तो बेकार में उन पर आरोप लगा था और जेल में कैद करके रखा था। तो ये तेजस्वी यादव ने कहा था और वही रिपोर्टर थे वहाँ पे जिससे जो है तेजस्वी यादव ने ये सब कुछ कहा है कि आप ही तो इंटरव्यू लिए थे उस समय, याद है कि आपको क्या कुछ कह रहे थे कि बिहार में किसकी सरकार है। तेजस्वी यादव ने जब इतना कहा तो उनके पीछे संजय सिंह थे, वो सभी लोग जो है मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। तेजस्वी यादव भी हल्का मुस्कुराए और ये सब कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो सब वीडियो में आप सुनिए। अभी नीतीश कुमार मोकामा में अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफी अच्छा रिश्ता रहा है मेरा, उनके भाई से भी अच्छा रहा है। इस चुनाव में क्या छोड़िए ना, उनकी बात है। अमित शाह को चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना, फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। तो इसमें हम क्या कहें? तो आपने देखा कि किस तरीके से अनंत सिंह पर कटाक्ष किया है, हमला किया है, नीतीश कुमार पर भी हमला किया है तेजस्वी यादव ने और कहा कि जिसकी सरकार वो अनंत सिंह कहते थे अब उसी सरकार में वो वापस चले गए हैं। तो खैर उनकी बात क्या करना। तो फिलहाल जो है तेजस्वी यादव अपने कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बेरोजगार युवाओं के दर्द से बड़ा मेरा कमर दर्द नहीं है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। और आपको बता दें कि कल जो है IGIMS में तेजस्वी यादव ने MRI टेस्ट भी कराया है अपने कमर का। डॉक्टर्स उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि बेड रेस्ट करें और कहीं भी उबड़ खाबड़ चीज़ों पर चले नहीं। उनके कमर में दर्द है, जो कि वो कह रहे थे कि 3 से 4 जनसभा करते हैं, उसके बाद शाम होते होते उनके कमर में दर्द बहुत तेज हो जाता है और 4-5 दिनों से वो लगातार जनसभा कर रहे थे कमर दर्द के बावजूद, लेकिन अंत में उन्हें जो है कल MRI टेस्ट करवाना पड़ गया। उसके बाद जो है रेस्ट उन्हें लिखा गया है डॉक्टर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम इस चुनाव में जो है बैठेंगे नहीं और लगातार व्हील चेयर पर बैठ कर ही, कुर्सियों पर बैठ करके ही हम जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन अपने जनता के बीच जरूर जाएंगे। तो ये तेजस्वी यादव का कहना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही है और अनंत सिंह और तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।